आज जिसे देखो एक पान वाला भी कहता है मैं वास्तुशास्त्री हूँ। 90% लोग जो इस विषय में हैं वो फेक है। 90% लोग फेक है और ये डाउन जाएगा 2027 के बाद। यहाँ तो डिग्री देने वाले ही फेक है ना। ये N1 N2 क्या है मैम? रिहायशी वास्तु होता है, उसमें हमेशा 9x9 का ही ग्रिड लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं एकाशिति वास्तु पद विन्यास। ये बहुत बड़ा अपशकुन है, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। तो आप तो एक पद ही खा गए, तो ये तो आपने ज्योमेट्री का ही सत्यानाश कर दिया। क्रिस्टल है, कछुआ है, लाफिंग बुद्धा है, सर वास्तु में एग्जिस्ट करती हैं सारी चीजें। अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपको संबंध ठीक मिलेंगे। एक आइडियल किचन कैसी हो घर में? अपने किचन का साउथ हमेशा खाली रखें। साउथ में अगर आप अपना राशन भी रख देती हैं, वो आपके फाइनेंशियल्स को भी परेशान करने लगेगा। क्लाइंट भी आ रहे हैं, क्वेरीज भी खूब हो रही हैं, लेकिन जो फुटफॉल आ रहा है वो डील में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सर कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में साउथ में प्रॉब्लम है। ऐसे में वहां रखे एम्प्लॉइज का वास्तु कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे जो लड़कियां साउथ में सोती हैं उनके पैरों में दर्द रहता है। जहाँ पे माँ बेटी का या बाप बेटी का रिश्ता बिगड़ रहा है, वहाँ पे कौन सा वास्तु खराब है? अगर आपका बच्चा 20 साल से छोटी उम्र का है तो आप उसको कृपया करके सर्दन जोन में बिल्कुल भी ना सुलाएं। माँ बाप की इच्छा से बच्चे शादी कर लें, वास्तु कुछ कर सकता है सर? यस सर, वास्तु ही करेगा इसके बारे में। 3 तरीके के टाइम होते हैं, गुड, एक नॉर्मल, एक वेरी गुड। क्या मैं वास्तु के हिसाब से 7 समुंदर पार भी उसे कंट्रोल कर सकता हूँ? यस आपको उसकी फोटो जो है अपने नॉर्थ में या ईस्ट में लगानी चाहिए, तो बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा। घर में जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में? कि सब कुछ आपका नॉर्थ से ईस्ट तक कुछ भी रखिए, आप अनाज रखिए, गाय पशु रखिए, अपने ट्रैक्टर रखिए। और आप करिए ग्लेज्ड, आपका डोर है फुल्ली ग्लेज्ड है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट पोजीशन है। मुंह से रिलेटेड समस्याएं होती हैं हमारी, वो ईस्ट की वजह से होती हैं। पासपोर्ट किस डायरेक्शन में रख दूं कि विदेश जल्दी जल्दी जाऊं? नॉर्थ में रखिए, खड़ा रखिए। जो सीट साउथ में लगी हुई है आपको कॉन्स्टिपेशन तो 101% हो जाएगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।